आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्मा गेस्ट पेपर 2024 का सॉल्यूशन। अभी एमसीक्यू क्वेश्चन वास्तविक संख्या का चलेगा और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, जैसे कि आपको पिछले भी वीडियो में दे चुके हैं, बस वही सारा क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन करके हम लोग यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो तो ए बड़ा होगा किससे, हाँ आर बड़ा होगा ए से और बी से छोटा होगा, यानी कि शेषफल जो होगा ए से बड़ा होगा और बी से छोटा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ आर का मतलब हो गया कि आर का वैल्यू ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। यहाँ आर का वैल्यू 0 से बड़ा और बी के बराबर या बी से छोटा होगा। यहाँ आर का वैल्यू जो होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले आप लोगों को करा चुके हैं, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बता रखे हैं। वीडियो में जाके आप लोग देख लीजिएगा वास्तविक संख्या का, तो उसमें इसका खूब डिटेल आपको हम दे रखे हैं। फिलहाल हम यहाँ भी आपको एक बार समझाते हैं इस बात को। देखिए जब भी आप भाग वाला काम करते हैं ना, तो यहाँ जो भी लिखते हैं वो ये होता है और जिससे भाग देते हैं वो बी कहलाता है। जो भागफल आता है वो क्यू और जो शेषफल आता है वो रिमाइंडर आर होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि भाज्य बराबर, देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। ठीक है, तो यहाँ भाज्य हो गया क्या है ए, यहाँ रखिए ए, भाजक हो गया बी और ये क्यू प्लस आर। और याद रखिएगा शेषफल जो होगा ये हमेशा बी से छोटा होगा। शेषफल किससे छोटा होगा, बी से छोटा होगा। इसके बराबर होगा तो भाग लग ही जाएगा। तो शेषफल जो होता है वो बी से हमेशा छोटा होता है और ये 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इससे छोटा होगा। तो 0 से बराबर और 0 के बराबर या 0 से बड़ा वैल्यू आएगा, लेकिन बी से छोटा आएगा। तो ये आप एक प्रकार का थ्योरम है, इसको याद रखिएगा। इस प्रॉपर्टी से पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये 4 नंबर हम लोगों का हो जाएगा सही आंसर। तो बस यही थ्योरम से रिलेटेड और बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दिया है, हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू तथा आर विद्यमान हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें ये बताना है, ए और बी दो संख्या आपको दे रहा है ना, और इसमें अद्वितीय पूर्णांक संख्या क्यू और आर है। इसके अलावे भी दो आपको संख्या दिया है क्यू और आर। तो यहाँ थ्योरम आप लोग देख लीजिए कि ए और बी दो संख्या दिया है, तो ए में अगर हम बी से भाग देते हैं तो भागफल क्यू और शेषफल आर आता है। तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर, यही वाला आंसर हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए कहाँ है, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये ऑप्शन हम लोगों का सही ऑप्शन होगा। तो एक थ्योरम याद रखने से बाकी क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। यदि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ये है और ए, यहाँ देखिए जहाँ ए और बी धनात्मक पूर्णांक है तो इनमें से आपको ऑप्शन छांटना। ए और बी धनात्मक पूर्णांक है और अभी तुरंत हम लोग थ्योरम में पढ़े कि आर का जो वैल्यू होगा बी से छोटा होगा, है ना, बी से छोटा होगा आर का वैल्यू, यानी कि ये भाजक हो गया और ये हो गया शेषफल। तो भाजक से हमेशा शेषफल छोटा ही होता है, अगर बराबर होगा तो भाग लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए इससे छोटा होगा। और इसका पूरा डिटेल में वीडियो हम बना चुके हैं। आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन का एक वास्तविक संख्या का प्ले लिस्ट बना होगा क्लास 10th का रिवीजन में, है ना, प्ले लिस्ट में होगा रिवीजन क्लास फॉर क्लास 10th। उसमें जाके देखिएगा इस सब का टोटल हम वीडियो आपको बना के दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ बी का वैल्यू आर से छोटा होगा, यानी कि ये हम लोगों का 3 नंबर ऑप्शन होगा। सब थ्योरम एक बार जान लेंगे तो आंसर डायरेक्ट आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ यहाँ दे रखा है, एचसीएफ इतना ए बी गुने एलसीएम ए बी। तो यहाँ बोल रहा है कि कौन सी संख्या होगा खाली जगह पर। तो देखिए एचसीएफ ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। ठीक है, तो फार्मूला आप लोग जानते हैं कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या यहाँ क्या है ए और दूसरी संख्या क्या है बी, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। ये तो फार्मूला ही होता है
HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, A इंटू बी ऑप्शन देखिए हमारा 3 नंबर में है। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए, है ना, खाली जगह होता है, तो क्या होता है, इस जगह अद्वितीय होता है, अद्वितीय, आंसर में होगा अद्वितीय। गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए, कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर हम 18 का गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से भाग देंगे आएगा कितना, 9, फिर 3 से भाग देंगे 3 तिया 9, ये ना हो गया। तो 18 का गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3। अब कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है 3 गुना 2 गुना 3, फिर भी 18 आएगा। कोई इसको 3 गुना 2 ऐसे भी लिख देगा, फिर भी आंसर आएगा। तो ये सब हर कंडीशन में 18 ही आपको आंसर मिलता है। तो इसका क्रम को नहीं देखना, मतलब ये किस ऑर्डर में लिखा है, किसको पहले लिखा है, किसको बाद में लिखा है, अगर इसको नहीं देखा जाए तो बार बार हमें आंसर एक ही आंसर मिलता है। ठीक है, और बार बार एक ही आंसर आना उसी को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय। तो इसीलिए यहाँ क्या भराएगा, अद्वितीय, यानी कि ये 2 नंबर आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का इस तरह से है, यदि विभाजन एल्गोरिदम एक यहाँ दिया हुआ है ना, ए इक्वल टू दिया है BQ प्लस आर, इस तरह से दिया है, और ए का वैल्यू 72, यहाँ रख दीजिए 72, ठीक है, बराबर बी का वैल्यू 9 दिया है, यहाँ बी के जगह रख दीजिए 9, क्यू का मान दिया है कितना 8, यहाँ रख देते हैं 8। हमें शेषफल निकालना, आर निकालना है, तो आर का मान क्या होगा, तो यहाँ आर की जगह आर रख देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये हो गया 72 और ये नॉट है 72, ठीक है, प्लस आर, इसको इधर ले आते हैं हम लोग, तो ये 72 में से 72 को घट जाएगा, ये आएगा तो माइनस हो जाएगा आर, ये दोनों कट गया, यानी कि आर का मान क्या आ गया, 0। ठीक है, तो देख लो यहाँ 0 1 नंबर में आंसर में है। ठीक है, देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन भी सेम है उसी तरह का, यदि विभाजन एल्गोरिदम है ना, एक यहाँ दिया है A इक्वल टू BQ प्लस आर, ए का मान दिया 73, बी का मान इतना और क्यू का मान 8, तो आर का मान निकालना है। तो अभी जैसे पीछे की सेम क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन हम यहाँ ऊपर में सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा जगह है हमारे पास। तो A इक्वल टू BQ प्लस आर, इसको लिख लीजिए, ए का मान कितना है 73, यहाँ लिख दीजिए 73, बी का मान कितना है 9, यहाँ रख दीजिए 9 बी के जगह, क्यू का मान कितना है 8, यहाँ रख दीजिए 8 प्लस आर। अब इसको सॉल्व कीजिए, आप ऐसे भी देख रहे हैं 9 है 72 हो जाएगा, प्लस आर, इसको इधर ले आइए, 73 में से 72 को माइनस कर देंगे तो आर का ही वैल्यू मिलेगा, तो आर का मान आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन जब आप वर्मा गैस पर खोल के देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्यूब निकालने के लिए बोला, चलिए हम बना के दिखाते हैं, इसको अच्छा रहेगा। देखिए 8 नंबर में, यदि विभाजन एल्गोरिथम है ना, A इक्वल टू BQ प्लस आर में A का मान दे रखा है आपको 37, B का मान 4 और R का मान इस बार दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है Q का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम ऊपर में बना के दिखाते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ है A इक्वल टू BQ प्लस आर, A का मान कितना है 37, यहाँ रख दीजिए 37। B बहुत सिंपल है, B का मान कितना है 4, यहाँ रख दीजिए। Q का मान कितना है तो 1, यहाँ रख दीजिए Q के जगह पर 1। 1 मिनट रुकिए, B का मान है 4, R का मान है, Q तो आपको निकालना है ना, तो R का मान है 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, तो 37 में से 1 घट जाएगा, इधर हो जाएगा 4 इंटू क्यू, है ना, तो ये हो गया 36। अब ये 4Q हो गया, अब 4 इधर लाएंगे तो नीचे भाग में आएगा, उससे अच्छा हम यहीं इसको घटा लेते हैं, तो 4 से इसको घटा दें तो 4 9 36, यानी कि Q का जो मान आएगा ये 9 आ गया। तो इसमें देख लीजिए 9 आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, और इसका खूब डिटेल, एकदम पूरी तरह से डिटेल आप लोगों को एक रिवीजन टॉपिक का के जो है ना, प्लेलिस्ट आप जाएंगे तो क्लास 10th का रिवीजन लिखा होगा 2023-24 का, ऐसे एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें इसका खूब डिटेल हम बना के वीडियो डाल चुके हैं। आप लोग चाहें तो उसको पहले देख लीजिए। ठीक है, तो हमको नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों से वहाँ छूट सकता है। ठीक है, उसके बाद आप वर्मा गैस पर बनाइए, चाहे जो भी गैस पर आपका आ रहा है वो सब बनाइए। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है। विषम पूर्णांक किस रूप का नहीं हो सकता है,
ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो विषम पूर्णांक हमारा 6q + 1 के रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि इसका हम कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताएं। सम संख्या अगर होगा, देखिए डिटेल समझ लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन आगे में है। सम संख्या हमेशा 2q के रूप में होता है। अब ये इसका भी हम पिछले जो है रिवीजन क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, जाके देख लीजिएगा। सम संख्या 2q, 4q, 6q, 8q इस तरह से हो सकता है, इसी फॉर्म में होता है ये सम संख्या। देखिए q क्या है, तो कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कोई भी नंबर आप पुट करके देखिए आपको सम संख्या ही मिलेगा। अच्छा, सम संख्या किसको कहते हैं, ये तो डिफिनेशन आप लोगों को पता होगा, जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, ठीक है। तो यहाँ 1 रख के देखिए, तो यहाँ अगर हम लोग 1 रखेंगे तो 1 × 2 2 ही होगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 4 होगा, यहाँ 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरह से सम संख्या, ठीक है। और इसमें से कभी भी अगर हम कोई भी विषम संख्या को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो आप विषम संख्या जैसे इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो विषम संख्या मिलेगा। तो विषम संख्या को जो जनरल फॉर्म होता है, विषम संख्या किस रूप में होता है, तो ये 2q + 1 के रूप में हो सकता है, 2q + 3 के रूप में हो सकता है। मतलब यहाँ 1 के जगह 3 रखिए, 5 रखिए, इस टाइप का कुछ रहे तो वो विषम संख्या रिजल्ट देगा। अगर यहाँ 2 रख देंगे तो फिर घूम के आपका सम संख्या आएगा। तो ये सब आप लोग जाके पीछे रिवीजन क्लास में जाके देख सकते हैं, इसका खूब डिटेल आप लोगों के एक लेक्चर पूरी तरह से पढ़ा चुके हैं। तो ये 2 नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि कौन विषम संख्या नहीं हो सकता है। ये तीनों विषम संख्या, लेकिन ये विषम संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है, सम संख्या। आप यहाँ 1 2 3 4 रख के देखिए, आपको सम संख्या ही मिलेगा। चलिए क्या चेक करके देखते हैं। 6 × 1 रखते हैं, यहाँ इसके जगह 1 रखते हैं तो 1 + 2, तो ये 6 × 1 6 + 2 कितना हो गया 8। 8 एक सम संख्या। यहाँ 2 रख के देखिए, 6 × 2 + 2, तो ये हो गया आपका 12, 6 × 12, और जोड़ 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14। ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या है, तो सम संख्या रिजल्ट मिलेगा। आप यहाँ 1 2 3 4 5 कुछ भी रख के देखिए, आपको ये विषम संख्या रिजल्ट देगा। ये भी विषम और ये भी विषम संख्या, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर का आ रहा है कि धनात्मक सम पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। अभी सम और विषम आपको बता दिए, तो डायरेक्ट आप मारिएगा सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है। अब यहाँ q की जगह 1 2 कुछ भी रख देखिए, आपको सम संख्या ही मिलेगा। ये बाकी सब विषम संख्या में आएगा। देखिए अगर 6q की बात करेगा तो सम संख्या, लेकिन विषम संख्या जोड़ देंगे तो विषम आ जाएगा। ये है सम संख्या, लेकिन 1 जोड़ दिया तो विषम संख्या हो गया। ये है सम संख्या, लेकिन ये 3 जोड़ दिया तो आ जाएगा विषम संख्या, ठीक है। तो ये सब चीज़ पे आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में है कि धनात्मक संख्या 4q + 1 है। देखिए ये है सम संख्या, लेकिन 1 जोड़ दिया तो ये हो गया विषम संख्या, है ना, के रूप का है। तो यह संख्या निम्न में से क्या है, तो ये विषम संख्या है, इसमें सोचने वाला बात ही नहीं है। अगला है 12 नंबर में, करे एक धनात्मक संख्या जो दिया है यहाँ a = 4q + r के रूप का है ना। तो संख्या r निम्न में से क्या नहीं है, r क्या नहीं हो सकता है, तो इसमें से ये बताना है। तो आप देखिए ये फार्मूला आप समझिएगा, a = bq + r, तो यहाँ b है और यहाँ b के जगह क्या है 4 है, यानी कि b का जो मान हो गया 4। और हम बताए थे क्या कि r जो होता है ये हमेशा b से छोटा होता है। r जो होता है हमेशा b से क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि r का मान 0 हो सकता है, सॉरी r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन r का मान 4 नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर r का मान 4 हो जाएगा तो वो तो भाग लग जाएगा ना ये पूरा पूरा, इसीलिए 4 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0 1 2 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता है, क्लियर है। अब यहाँ देखिए 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है, तो ये विषम संख्या है, क्योंकि अगर 6q की बात करें तो सम संख्या, लेकिन विषम संख्या जैसे देखिए कोई भी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं तो आपको रिजल्ट विषम संख्या आता है। जैसे 2 में 1 जोड़िए, देखिए 3 आ जाएगा, है ना। अब 4 में कुछ भी जोड़ दीजिए, ये 5 जोड़ते हैं तो 9 आ जाएगा, विषम संख्या आ जाएगा, है ना। सम संख्या में अगर विषम को जोड़ते हैं तो आपको रिजल्ट विषम ही मिलेगा, तो ये 2 नंबर इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है एक धनात्मक संख्या 2q + 1 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है, तो ये भी तो विषम संख्या ही है ना। ये कौन सी संख्या है आपका, तो विषम संख्या है, ठीक है,
क्योंकि ये सम संख्या और उसमें एक जोड़ देंगे तो सम संख्या जो भी हो, अगर यहाँ एक रख देंगे तो ये 2 होगा, 2 में एक जोड़ेंगे 3, यहाँ मान लो 4 रिजल्ट आएगा तो एक जोड़ देंगे 5 आ जाएगा, तो विषम संख्या है। उसी तरह से 15 नंबर में क्वेश्चन है कि एक धनात्मक संख्या, आप लोग देख लेंगे किताब खोल के, एक धनात्मक संख्या 4q + 2 के रूप का है, तो ये कौन सी संख्या है? तो ये हमारा सम संख्या है, क्योंकि ये भी सम संख्या और ये भी सम संख्या। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि कभी भी सम संख्या और विषम संख्या को अगर आप जोड़ते हैं तो रिजल्ट आपको विषम संख्या मिलता है, और सम संख्या और जोड़ सम संख्या करते हैं तो आपको हमेशा सम संख्या का ही रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोगों का और यहाँ है क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं 16 और 17 नंबर। तो 16 नंबर भी क्वेश्चन अगर आप लोग किताब आप लोगों के पास होगा तो आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पढ़ के आपको सुनाते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए हम क्वेश्चन यहाँ दिखाते हैं आपको। ठीक है, चलिए देखिए ये है किताब हमारे पास, थोड़ा सा हम जूम करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, दिख रहा होगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है 16 नंबर, कैसे कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक है ना, सम पूर्णांक रूप है। तो सम पूर्णांक रूप देखिए, m कहने का मतलब क्या हो गया? m कहने का मतलब हो गया कि इस जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, ये सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा हम बड़ा करके दिखाते हैं, रुकिए 1 मिनट। ठीक है, अब दिखता होगा। m जो है ये 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ये सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। लेकिन हम 2m की बात अगर करें तो ये हमेशा सम संख्या का ही रिजल्ट आपको देता है। ठीक है, और 3 नंबर में है m+1, तो m ये भी सम और विषम कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा विषम संख्या होता है। ठीक है, तो ये तो 17 नंबर आपको हम बता दिए है ना। 16 नंबर हम लोग पढ़ रहे थे, क्या रहा है कि किस पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। तो सम पूर्णांक का रूप ये है, ये सम विषम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। अगर यहाँ 1 रखते हैं तो विषम, 2 रखते हैं तो सम, फिर 3 रखते हैं तो विषम, 4 रखते हैं तो सम। उसी तरह ये भी सम विषम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये m जो है यहाँ तो कोई भी नंबर हम लोग रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी। लेकिन यहाँ कोई भी नंबर रखिएगा ये सम ही बना देगा, क्योंकि 2 गुना हुआ है। अगर यहाँ 2 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 6 गुना हो जाए तो आपको सम संख्या ही रिजल्ट देगा। अब देख लीजिए चेक करके अपने कॉपी पर, यहाँ 1 रख के देखिए तो 1 गुना 2 करेंगे 2, 2 एक सम संख्या है। यहाँ 2 रख के देखिए, 2 गुना 2 4, 4 एक सम संख्या है। यहाँ 3 रखिए देखिए, 3 गुना 6, 6 सम संख्या है, और ये हो जाएगा आपका विषम संख्या। ठीक है, तो ये 3 नंबर आंसर आपका होगा। 17 नंबर में कह रहा है कि किस पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। तो विषम संख्या का रूप तो ये 4 नंबर है ना, क्योंकि सम संख्या में एक विषम संख्या जुड़ रहा है, ये तो सम संख्या है, इसमें विषम संख्या जुड़ रहा है, तो वो हो जाएगा विषम संख्या। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे पूरा।